Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the Akashdeep online classes. So in last class we have discussed about the real number, what are the different types of real number, what is even number, odd number, what is co-prime numbers. So in last lecture we have seen the basics of real number. So in this lecture we are starting a new topic, that is the Euclid's division lemma. So first of all we will start our discussion with the statement, what does Euclid's division lemma say. Then we'll see what are the various application of यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है. तो अपन बोलते हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a कोमा b, अगर मेरे को दो इंटीजर्स दे रखे हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a कोमा b, there exists a unique pair of integers that is q and r. ठीक है, दो इंटीजर्स दे रखा है a and b, उनके लिए there exists a unique pair of integers q and r such that a equal to बी क्यू प्लस आर. ठीक है, और जहां पे जो आर है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. ठीक है, तो ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, सो आई कैन एक्सप्रेस एनी पॉजिटिव इंटीजर इन टर्म्स ऑफ अदर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ए हियर ए इज एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b. ठीक है, तो b का क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि a का वैल्यू मैंने 2 ले लिया एंड लेट्स से a इज इक्वल टू 2 एंड लेट्स से b हियर विल टेक एज 1. सो आई कैन राइट 2 इन टर्म्स ऑफ 1. तो मैं से बोलता हूं 2 इक्वल टू 1 into 1 plus 1. So here I can say for this pair of positive integers a equals to 2 and b equal to 1, यहाँ पे अपने पास q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू 1, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो q का वैल्यू 1 हो गया और r का वैल्यू भी कितना हो गया, 1. ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मैंने ले लिया a का वैल्यू 8 ले लिया, b का वैल्यू 3 ले लिया. तो 8 और 3 के लिए मेरे को q और r का वैल्यू निकालना है. सो 8 कैन बी रिटन एज 3 into 2 plus 2. तो 8 को अपन ने 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये तो मेरा किसका काम कर रहा है, a. 3 इज वर्किंग एज ए b. तो ये 2 है, ये मेरा क्या हो जाएगा q और ये मेरा क्या हो जाएगा r. तो इसके लिए q का वैल्यू कितना हो गया 2 और r का वैल्यू कितना हो गया 2. ठीक है, अगर मेरे को दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो इस टाइप से अपन बड़े वाले इंटीजर को छोटे इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और उस प्रकार से अपन Q एंड R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक चीज तो ये देखो कि जैसे मान लिया कि मेरे को दो इंटीजर दे रखे हैं B और A. ठीक है, तो मैंने वाले कि A ग्रेटर देन B. यहाँ पे A पॉजिटिव इंटीजर है, वो B से बड़ा है. तो मैंने क्या किया, A के अंदर B का डिवाइड किया. तो मान लिया कि मेरे पास कोसेंट आ गया Q और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर R. जो ये Q है इसको अपन क्या बोलते हैं, Q इज रेफर्ड एज द कोसेंट, और जहाँ पे ये R है, R इज रेफर्ड एज द रिमाइंडर, और जो B है, B इज कॉल्ड द डिवाइजर. ठीक है, और जो A है, A इज कॉल्ड द डिवाइडेंड. ठीक है, तो अपन डिवीजन थ्योरम से जानते हैं कि डिवाइडेंड विच इज a, डिवाइडेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो अपने को ये पता है कि डिवाइडेंड इज नथिंग बट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब क्या किया, सबका वैल्यू रख दिया. डिवाइडेंड क्या है, a इक्वल टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है b, कोसेंट क्या है q प्लस रिमाइंडर क्या है r. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट द अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस
डिवीजन थ्योरम, ठीक है। तो और अपने को ये भी पता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिवाइजर। तो अपने को डिवीजन थ्योरम में अपन क्या सीखते हैं, जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर और एन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो आर पुट किया, लेस देन डिवाइजर क्या है, डिवीजन, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। तो मैं मान लिया मेरे को कोई भी दो इंटीजर्स दे रखा है, तो उनकी हेल्प से मैं क्यू और आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम गिवन a equals to 13 and b equal to 5. So I have to find the value of q and r using Euclid division lemma. तो मैंने क्या किया, बड़े वाले इंटीजर को छोटे वाले इंटीजर से डिवाइड किया, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 3। तो ये तो मेरा किसका काम करेगा, q, और ये मेरा क्या हो गया, r. So 13 कैन बी रिटन एज 5 into 2 plus 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये तो मेरा a है, ये मेरा b हो गया, 2 इज वर्किंग एज q और 3 हो गया r, ठीक है। तो मेरे को कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा हो तो उसको इस टाइप से अपन डिवाइड करके q एंड r का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलो अगर बड़ा वाला इंटीजर अंदर, बड़े वाले इंटीजर को अपन एक ही तरह ट्रीट करें तो डिवाइड करके अपन बता सकते हैं। अगर बड़े वाला इंटीजर अगर मेरे को एक ही तरह ट्रीट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया कि a का वैल्यू ले लिया 3 और b का वैल्यू ले लिया लेट्स से 7। तो अभी इसके लिए मेरे को यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी है, मतलब a को मेरे को b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो आई कैन राइट 3 इक्वल टू 0 into 7 plus 3, ठीक। तो यहाँ पे ये तो मेरा क्या हो गया a, और ये मेरा ये क्या हो जाएगा 7, 7 इज b, q इज 0 एंड 3 इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि 3 which is less than 7, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ये कंडीशन अभी भी होल्ड करा है, r which is 0 greater than or equal to 0 and less than b, 0 less than equal greater than equal to r का वैल्यू 3 आ रहा है, less than 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, we can always apply this Euclid division lemma। अगर बड़ा आ रहा है, अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, बड़ा छोटा नंबर यहाँ पे लिखा और q का वैल्यू उस टर्म्स में हमेशा क्या हो जाएगा 0, 0 into 7 plus 3, तो 3 will work as a remainder, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपन देखते हैं एक छोटा सा टर्म है व्हाट इज लेमा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में दे रखा है डेफिनेशन, तो इसको अपन लिख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज लेमा। लेमा क्या होता है एक्चुअली, lemma is nothing but a mathematical statement, proven mathematical statement that is used to prove other statement। तो ये बुक में दे रखा है तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। It is lemma is nothing but it is a proven statement, it is a proven statement that is used to prove other statements, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, लेमा। नेक्स्ट विल सी द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसमें अपन हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। मतलब कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट मेन एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मेरे को कोई दो इंटीजर दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस देखा कि इसका
इसमें अगर अपने को यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करना है तो कैसे निकले। सबसे पहले तो ऐसे देख लिया कि व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आई होप यू ऑल नो दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एंड इन सम बुक दे राइट इट एज जीसीडी। तो जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो एचसीएफ बोल दो या फिर जीसीडी बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। अगर मेरे को बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू इंटीजर और फाइंड द जीसीडी ऑफ दिस टू इंटीजर, बोथ आर सेम थिंग। तो एचसीएफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब कि जैसे मान लिया मेरे को दो इंटीजर्स दे रखे, लेट्स से 5 और 10, तो मेरे को बोलिए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू इंटीजर्स। तो एचसीएफ फाइंड करने का मतलब क्या होता है? I have to find that greatest number which can divide both number simultaneously. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई टेक 12 and 18, तो मेरे को इसके कॉमन डिविजर्स निकालने हैं। तो आई कैन से 1 डिवाइड्स बोथ 12 and 18 simultaneously। ठीक है, 2 also divides both 12 and 18 simultaneously। 3 भी दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर देगा। उसके बाद में 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 also divides both number simultaneously। अब 6 के बाद में आप कोई सा भी इंटीजर लेके देखो which won't be able to divide both numbers simultaneously, so we can say 6 is the greatest common divisor to both 12 and 18, so that's why we can say HCF of 12 and 18 equal to 6। ठीक है, तो दो नंबर का HCF फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि अपने को वो बड़ा से बड़ा डिवीजन, कॉमन डिवीजन निकालना होता है which divides both numbers simultaneously। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि what is greatest common divisor। ठीक है, तो we write the HCF of any two positive integers, the HCF of any two positive integers a comma b is that greatest number, is that greatest divisor which divides both numbers कौन से? a and b simultaneously। ठीक है, तो मतलब कि दो नंबर का दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है कि अपने को वो ग्रेटेस्ट डिविजर फाइंड करना है which divides both numbers a and b simultaneously। ठीक है, मान लिया कि वो d आ गया, so I can write in mathematical notation HCF of a comma b is equal to d। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे अपने पास नंबर कौन से थे? 12 and 18, so I can write HCF of 12 and 18 is equal to 6। ठीक है, तो एक ये तो अपने HCF का थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि HCF होता क्या है, HCF कैसे फाइंड करते हैं। To find the HCF there are so many methods like prime factorization method and one we are learning now, that is Euclid's division lemma। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि मेरे को कोई भी दो नंबर दे रखा है, उनका HCF निकालना है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो we will convert write that number in prime factors, then we will consider the common prime factor। ठीक है, so for example मेरे को पहला मेथड देखते हैं, that is prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर मेथड, ये कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ निकालने का मेथड है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, इनका एचसीएफ निकालना है। सो 18 कैन बी रिटन एट 2 into 9, सो दिस कैन बी रिटन एट 2 into 3 into 3। 24 कैन बी रिटन एज 2 से डिवाइड किया 12 को 2 से डिवाइड किया 6 को 2 से डिवाइड किया 3, यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया? 2 into 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 क्यूब into 3। अब मेरे को अगर दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने एचसीएफ ऑफ 18 and 24, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम बोथ नंबर्स।
तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2 फैक्टर, तो 2 ले लिया। यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो दोनों में 3 ले लिया। नाउ व्हाट विल डू, विल रेज द मिनिमम पावर टू दीज कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 3 है, सो विल रेज इट 1। यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 1 है, सो हियर विल पुट द पावर 1। तो मिनिमम पावर लेना है, तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने को मिनिमम पावर चाहिए। 2 × 3 = 6। So I can say HCF of 18 and 24 = 6। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF फाइंड करने का एक मेथड तो है, दैट इज प्राइम फैक्टर मेथड। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को अपन ने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद में वहां से जो कॉमन फैक्टर वो ले लिया और उनके ऊपर मिनिमम पावर रेज कर दिया और उन दो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट मेथड वी आर लर्निंग, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका दो नंबर के HCF निकालने का नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव हियर इज सेकंड, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले तो स्टेप लिखते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे को 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं A एंड B, तो इनका मेरे को क्या निकालना है, HCF ऑफ A एंड B निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो अपन लिख लेते हैं। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड, और यहाँ पे ऐसे मान लिया कि A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो मेरे पास अगर 2 इंटीजर दे रखे होंगे तो एक इंटीजर बड़ा होगा, एक इंटीजर छोटा होगा। तो मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल A इज ग्रेटर देन B, सो आई राइट डिवाइड A बाई B, मतलब कि बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड किया एंड गेट द रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर को मान लिया R। ठीक है, इफ R is equals to 0, then HCF of A, B will be B। ठीक है, मतलब क्या किया, बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड किया और मैंने रिमाइंडर चेक किया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इस केस में जिस भी स्टेप में अपने पास रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप में जो उस टाइम पे डिवाइजर होता है, दैट इज कॉल्ड द HCF ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो मैंने क्या किया, A जो है बड़ा इंटीजर उसको B से डिवाइड किया और ऐसे मान लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोसेंट आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो A क्या हो गया अपना, A = BQ + R। अगर इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो B विल बी कॉल्ड आवर HCF। ठीक है, 0 आ गया तो ठीक बात है, अगर 0 नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये तो अगर R 0 हो गया तो देन HCF ऑफ A, B विल बी B, तो यहीं पे अपना आंसर आ गया। इफ R is not equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन विल मूव टू द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या बोलता है, देन टेक B and R as dividend and divisor and get रिमाइंडर। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने A को B से डिवाइड किया, कोसेंट क्यों आ गया, रिमाइंडर R आ गया। अब उस वाले केस में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक द रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट स्टेप में अपना आंसर आ गया, दैट इज B। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैंने B और R पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, तो इस बार क्या होगा, R छोटा होगा, B बड़ा होगा, तो मतलब B यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने B को R से डिवाइड किया और यहाँ पे कुछ ना कुछ कोसेंट Q1 आ गया और यहाँ पे मैंने डिवाइड करने पे रिमाइंडर R1 आ गया। सो B कैन बी रिटन एज R into Q1 plus R1, तो ये नया रिमाइंडर आ गया, दैट इज कॉल्ड R1। तो यहाँ पे अगेन विल चेक फॉर द रिमाइंडर, इफ R1 = 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देन आवर HCF ऑफ A, B विल बी R। ठीक है, तो ऐसा कब तक करेंगे अपन, ये डिवीजन का प्रोसेस तब तक लगाते जाएंगे जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 आ गया
यहाँ पे अगर r1 0 आ गया तो अपन देन HCF ऑफ a, b इक्वल टू r. If r1 not equals to 0, then we'll move to the step number 3. Now take r and r1 as dividend and divisor and again get remainder. ठीक है, तो अपन क्या करते रहेंगे, इसी टाइप से अपन इस डिवीजन प्रोसेस को आगे फॉलो अप करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. सो वी कैन राइट वी विल apply this lemma, will apply this algorithm or lemma until we get remainder equals to 0. अगर रिमाइंडर 0 आ गया, जिस भी स्टेप में 0 आएगा उस स्टेप में जो अपना डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF ऑफ गिवन नंबर. एंड whenever, or we can say which step we get remainder 0, in which step we get remainder 0, in that step the divisor will be our HCF. ठीक है, तो अभी तो यहाँ से एल्गोरिथम से ऐसे लग रहा होगा लिटिल बिट हेक्टिक, बट नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की ट्राई करते हैं. सो लेट्स से आई हैव एग्जांपल है, फाइंड HCF of 135 and 225. Find HCF of 135 and 225 using Euclid's division algorithm. ठीक है, तो इसका अपने को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से अपने को HCF निकालना है. सो फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मेरे पास मैं से बोलता हूँ कि a इक्वल्स टू 225, ये तो मेरा बड़ा नंबर हो गया, a इक्वल्स टू 25 और b इक्वल्स टू 135. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया एंड चेक द रिमाइंडर. दैट इज 225 और इसको 135 से डिवाइड किया एंड आई विल चेक द रिमाइंडर. तो ये 1 टाइम जाएगा, दैट इज 135. तो यहाँ से कितना आएगा, 5 - 5 0, 12 - 3 ये 9. तो रिमाइंडर 0 नहीं आया. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 225 को 135 से डिवाइड किया, रिमाइंडर चेक किया, दैट इज 90. तो 225 कैन बी रिटन एज 135 into 1 plus 90. तो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, अभी नाउ विल अगेन अप्लाई दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 135. तो 135 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 90 बाहर आएगा. तो स्टेप 2 लगाया और अपन ये स्टेप तब तक लगाते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. स्टेप 2 में क्या आएगा, 90 बाहर आएगा एंड 135 अंदर आएगा. सो अगेन आई कैन अप्लाई दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा. 135 को 90 से मैंने डिवाइड किया, सो आई कैन से ये एक बार जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया. सो 5 13 - 9 यहाँ पे 45. तो अगेन मैंने रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर इज 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो 135 कैन बी रिटन एज 90 into 1 plus 45. ठीक है, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके, रिमाइंडर 0 नहीं आया. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे एंड विल चेक फॉर द रिमाइंडर. सो स्टेप 3, डिवाइड 90 by 45 एंड चेक फॉर द रिमाइंडर. तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे 90 एंड इफ आई फाइंड द रिमाइंडर, इस स्टेप में मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. तो जिस भी स्टेप में मेरे पास रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है दैट इज कॉल्ड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स. तो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्टेप में जो डिवाइजर है दैट विल बी द HCF. तो HCF ऑफ 135 एंड 225 कितना आ गया मेरे पास, 45. ठीक है, सो दिस वे वी कैन फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा.
ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट कर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल सोल्व द एक्सरसाइज 1.1 एंड इट्स एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.1, ठीक। So I'll see you soon and I hope that's enough for this lecture.